अब बताओ कौन खतरे में है। इसलिए उठो धरा के वीर सपूतों, माँ ने तुझे पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुगलों को आखिर मस्जिद बनवाना ही था तो मंदिर तोड़ के ही मस्जिद क्यों बनाया। क्योंकि ना आज भारत में ज़मीन की कमी है, न उस टाइम भारत में ज़मीन की कमी थी। फिर भी आखिर मुगलों ने हिंदुओं के मेन मंदिरों को तोड़ के उस पर मस्जिद क्यों बनाया। तो आइए जानते हैं। देखिए, हम सनातनी भले ही कितनों हिंदू मुस्लिम भाई भाई के झुनझुने बजा लें, लेकिन हम उनके नज़र में काफिर ही है। और यह बात मुगल अच्छी तरह से जानता था कि अगर सत्य सनातन धर्म भविष्य में आगे बढ़ा तो उसका इस्लाम धर्म हमारे सनातन धर्म के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न हम हिंदुओं के मेन मंदिरों को तोड़ के उस पर मस्जिद बनवा दें, ताकि हिंदुओं के आने वाले पीढ़ी को ये पता भी न चले कि भारत हिंदुओं का देश है। और ऐसा ही उसने किया। जैसे श्री राम मंदिर को तोड़ के उस पर बाबरी मस्जिद बनवा दिया, काशी विश्वनाथ बाबा भोले का मंदिर तोड़ के उस पर ज्ञान वापी मस्जिद बनवा दिया, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा उसे तोड़ के उस पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दिया। और आज भी हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई के झुनझुने बजा रहे हैं। भारत में आज भी बहुत सारे मस्जिद है, लेकिन मुसलमान को उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक श्री राम मंदिर से दिक्कत है। ये है मुस्लिमों की सच्चाई, और हम भाईचारे निभाने के चक्कर में चारा बनते जा रहे हैं। एक बात बताइए, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से फट क्यों रहा है। याद रखिए, जिसने अपना धर्म निभाया उसके पास आज 57 देश है, और जिसने भाईचारा निभाया वह आज अपने ही देशों में अपना अस्तित्व बचाने में लगा है। आपको क्या लगता है कि मुसलमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी मदरसे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई हो, हमें प्रूफ दिखा दो। देखिए, आवाज़ उठाने की ताकत नहीं है तो आवाज़ उठाने वाले की ताकत बनो, वरना आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएगी। पहले केवल अमरनाथ यात्रा तक पथराव होता था, लेकिन आज तुम्हारे गली मोहल्ले और रामनवमी शोभा यात्रा तक पहुंच चुकी है। अब तो जागो हिंदुओं, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें जागने का मौका भी न मिले। हम प्रतिदिन हिंदुओं को इसलिए जगाता हूं क्योंकि हमारा आने वाला पीढ़ी मुझसे ये न पूछे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो आप कहां झक मार रहे थे। जटायु को यह पता था कि रावण त्रिलोक विजेता है और जटायु रावण से नहीं जीतेगा, फिर भी जटायु ने युद्ध को चुना, क्योंकि इतिहास वीरों का लिखा जाता है, कायरों का नहीं। जिन्हें अपनी मर्दानगी पे शक था उन्होंने अपना धर्म बदल लिए। मर्द आज भी हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। कुछ लोगों का वहम है कि मैं 80% हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब 80% होकर तुम पत्थर सह रहे हो, जब 80% होकर तुम्हारी बहन बेटी लव जिहाद के शिकार हो रही है, जब 80% होकर श्री कृष्ण जन्मभूमि का आज तक फैसला नहीं करवा पाए, जब 80% होकर राम मंदिर बनवाने में 500 बरस लगा दिए, तुम खाक के 80% हो। जब 80% होकर तुम्हारे मकान को कब्जा लिया जाता है और 80% हिंदुओं के अमरनाथ यात्रा के लिए हजारों कमांडो तैनात किए जाते हैं, अब बताओ कौन खतरे में है। इसलिए उठो धरा के वीर सपूतों, माँ ने तुझे पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं।